अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा लब्बैक व सअदैक सलवातुल्लाहि अलैक अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अफ़ज़ल सलवातिक व अदद मालूमातिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, शफ़ीक़ बुज़ुर्गों और अज़ीज़ साथियों, अल्लाह ताला ने और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मोहब्बत का जो एक मेयार बनाया है, मेयार बताया है कुरान और हदीस में, वो मेयार क्या है? पहली बात तो कुरान करीम की ले लेते हैं। अल्लाह ताला फरमाता है वल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह। अहले ईमान कौन होते हैं? जो अल्लाह से शदीद तरीन मोहब्बत, यानी सबसे ज़्यादा मोहब्बत अल्लाह से जो करते हैं वो ईमानदार है। कौन? कुरान कह रहा है। यानी उनकी अलामत, उनकी पहचान क्या है? वो सबसे ज़्यादा अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी आयत करीमा की शरह में फरमाते हैं कि मन काना लिल्लाहि काना अल्लाहु लहू। जो बंदा अल्लाह का हो जाता है अल्लाह भी उसका हो जाता है। किस कदर उससे मोहब्बत का इजहार है कि बंदा अल्लाह का हो रहा है, अल्लाह के लिए सब कुछ अपना निछावर कर दे, अल्लाह ताला उसको कहाँ महरूम रखता है, फिर अल्लाह ताला उसका हो जाता है। यानी उसका हर काम उसका काम नहीं रहता, उसका हर काम फिर अल्लाह ही का काम बन जाता है। वो जो चाहे फिर अल्लाह ताला उसका बनता है। जैसे दूसरी हदीस पाक में आता है वयदहुल्लज़ी यब्तिशु बी, कि उसका हाथ बन जाता है जिससे वो काम करता है। रिजलैहिल्लज़ी यमशी बिही, कि उसके पैर बन जाता है जिससे वो चला करता है। व लिसानुहुल्लज़ी यतकल्लमु बिही, उसका ज़बान बन जाता है जिससे वो बात करता है। व आइनाहुल्लज़ी यंज़ुरु बिही, और उसकी आँख बन जाता है जिससे वो देखा करता है। तो मौजूद सामीन किराम, जब बंदा अल्लाह का होता है तो फिर अल्लाह उसको नवाजता है, अल्लाह महरूम नहीं रखता। जो बंदा अल्लाह के लिए करता है तो अल्लाह ताला उसके लिए भी फिर रास्ते और सबीलें बना देता है। इस कदर नवाजता है, इस कदर नवाजता है, जब वो नवाजने पे आता है तो फिर बंदा की दामन तंग दामनी का शिकवा तो कर सकता है, मगर उसकी रहमत के ख़ात्मे का बंदा दावा नहीं कर सकता। तो मौजूद सामीन किराम, अल्लाह ताला जब किसी को अपना महबूब बना ले, अपने यहाँ नवाजे, तो मोहब्बत के ज़रिए से इस कदर नवाजता है, इस कदर नवाजता है कि बंदे के लिए ये मुश्किल हो जाता है कि बंदा समेटे तो कितना समेटे, ले तो कितना ले। फिर अल्लाह ताला उसको ज़रिया और वसीला बना देता है, उसके ज़रिए से दूसरे लोगों के पहुँचाने का, फैज़ पहुँचाने का ज़रिया और सबब बना देता है। आज की हमारी गुफ्तगू का जो उन्वान है हुज़ूर सय्यदुना सुल्तानुल मशाइख़ ख्वाजा सुल्तान निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान है। आप जो मारूफ़ हैं वो महबूब इलाही के नाम से मारूफ़ और मशहूर है। वो महबूब इलाही कैसे बने, उसका आपको बस एक बात पेश कर करके आपकी हयात मुबारका की तरफ आता हूँ। एक मरतबा आपके पीरो मुर्शिद ख्वाजा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमत, फरीदुद्दीन मसूद गंज शकर अलैहि रहमा, आपकी मजलिस में बैठे हुए हैं। आप जोश में आया, रहमत जोश में आई और नवाजने पर आई, तो आपने पूछा कि ए निज़ामुद्दीन, तुम महबूब बनना पसंद करोगे या मुहिब बनना पसंद करोगे? यानी मुहिब वो जो अल्लाह से मोहब्बत करे, महबूब वो जिससे अल्लाह मोहब्बत करे। तो फरमाने लगे कि अगर आप इजाज़त दें तो मैं वालिदा से मशवरा कर कराता हूँ। कुर्बान जाइए, उनकी वालिदा भी किस कदर बड़े मकाम व मर्तबे वाली खातून हैं। बेटे कह रहे हैं कि मैं इस बात का मशवरा कि मुहिब बनना है या महबूब बनना है वालिदा से कर कर आता हूँ। बहरहाल आपने कहा कि ठीक है, जाइए, इजाज़त है, जाकर बात कर कर आइए। कल तक गए, जाने लगे, रास्ते में जंगल पड़ा, जंगल में एक मजजूब बैठे हुए थे। वो गुज़रने लगे तो उन्होंने पूछा कि निज़ामुद्दीन, फिर क्या सोचते हो, मुहिब बनना है या महबूब बनना है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया परेशान हो जाते हैं, तो समझ जाते हैं कि कोई साहिब दिल शख्सियत है। उन्होंने कहा आप ही बता दीजिए, मुहिब बनूँ या महबूब? आपने फरमाया नहीं,
तुम वालिदा के नहीं जा रहे हो ना, जाओ वालिदा से ही पूछ कर आओ। घर पहुँचे, सारा माजरा सुनाया। फिर आते वक्त का वाक़या भी सुनाया तो वालिदा समझ गई कि इस कोई साहिब दिल शख्सियत है। फरमाया कि जाओ जाओ जाकर उन्हीं से पूछो, जब उनको इतना पता है तुम्हारे हाल दिल का तो ये भी तुम्हें वो मसला हल कर दे सकते हैं, जाइए। जब पहुँचे तो लोगों ने वो मिले नहीं, तो आपने पूछा, लोगों से मालूम किया कि यहाँ एक साहिब रहते थे, कहाँ हैं? तो बोले वो तो आदमी कल मर गया है, उसका आदमी तो फौत हो चुका है। तो वो जो मजदूर थे उन्होंने कहा था कि वापसी में आना, मैं तुम्हें जो है अगर वालिदा ना बताए तो वापसी में मैं बताऊंगा। तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया सोचने लगे कि भाई जिस शख्स को अपने ही हाल की ख़बर ना हो वो हमारा हाल क्या जानेगा, क्या बताएगा। बड़ा मुझे कह रहा था कि कल आना, मैं बताऊंगा फलां फलां। बहरहाल सोचो फ़िक्र में पूछने लगे कि क्या कैसा हुआ, क्या है इंतकाल। लोगों ने कहा इंतकाल भी हो गया, तो उसकी खबर वबर कहाँ है? बोले वो कौन दीवाना पागल की कौन खबर बनाएगा, कोई नहीं बनाया। ले जा करके कचरे की कुंडी पर उसको फेंक दिया गया, बेगौर कफन डाल दिया गया। आप तशरीफ़ ले गए, जा करके ठहर करके बंदे के पास आवाज़ दी, निदा लगाई। कहने लगे, बंदे मजजूब, तूने तो मुझे कहा था कि कल आना और आज तेरी खुद खबर नहीं है, तू बेगौर कफन यहाँ पड़ा हुआ है और तुझे खुद अपनी हाल की फ़िक्र नहीं है, पता नहीं है। तो आपने पूछा कि अगर है तो मुझे बता दे कि भाई मैं क्या करूँ। तो वो बंदा जो मजजूब शख्सियत थी वो उठे, हाल अल्लाह ने उनको फिर जिलाब अता फरमाई। उठ कर कहने लगे, निज़ामुद्दीन महबूब बनो, मुहिब बनोगे तो यही हाल होगा, बेगौर कफन पड़े रहोगे। यानी चाहने वाले बनोगे तो चाहने वाले तो कई है, मगर चाहे हुए बनोगे तो तुम्हारी मज़ारात पर तुम्हारी बात गुज़रने के भी लोगों का तांता बंधा रहेगा। मुहिब नहीं बल्कि महबूब बना करो और अपने हाल दिल पर वही उसी हाल में फिर लेट कर और आप आराम करिए और दुनिया से पर्दा फरमाएं। तो आपने आकर के अपने पीर व मुर्शिद को फरमाया कि मैं मुहिब नहीं महबूब बनूंगा। तो पीर व मुर्शिद की निगाह करम नवाजी ने इस कदर नवाजा कि वो महबूब इलाही बन गए। तो पता चला कि जब करम निगाह फैज़ पड़ती है तो फिर बंदे के ज़ाहिर भी संवर जाते हैं, बातिन भी संवर जाते हैं। मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, हुज़ूर सुल्तानुल औलिया महबूब इलाही अलैहि रहमत व रिज़वान के आबा व अजदाद का ताल्लुक़ बुखारा से, समरकंद और बुखारा से था। जो चंगेज़ी हमले के वक्त बुखारा से लाहौर तशरीफ़ लाए और उसी शहर लाहौर में आपके वालिदैन पैदा हुए। कुछ दिनों बाद आपके दादा ख्वाजा अली बुखारी और नाना ख्वाजा अरब दोनों बदायून तशरीफ़ लाए और मुस्तक़िलन यहाँ पर सुकूनत इख्तियार फरमाई। और हुज़ूर महबूब इलाही रहमतुल्लाहि अलैहि की विलादत हिंदुस्तान के इसी शहर बदायून में 24 सफ़रुल मुज़फ़्फ़र सन 636 सन हिजरी में आपकी इस हिजरी में हुई। जब आप तवल्लुद हुए तो इस वक्त बदायून जो है इल्म व इरफ़ान का मरकज़ था, इल्म व इरफ़ान का मरकज़ और मरहबी रूहानी पेशवाओं से भरे पड़ा था। और इस वक्त लोग जो है वहाँ के उलमा फ़ुज़ला की क़द्र व मंजिलत के बायस ये शहर बदायून क़ुब्बतुल इस्लाम कहा जाता, क़ुब्बतुल इस्लाम के नाम से जाना जाता। हुज़ूर महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह ने अभी ज़िंदगी की कुछ साल ही गुजारे थे, 6-7 साल की आपकी उम्र शरीफ थी कि आपके वालिद गिरामी इस दुनिया से पर्दा फरमा चुके। आपकी तरबियत की सारी ज़िम्मेदारी आपके वालिदा बीबी ज़ुलेखा के हवाले हुई। वालिद माजिदा बड़ी दीनदार, नेकोकार, पाकबाज ख़वातीन, खातून हौसलामंद खातून थी, जिसका सबूत ये है कि ग़ुरबत इफ़लास के बावजूद आपकी तरबियत, तालीम और आपके हुसूल इल्म में आपका हर मुमकिन हिस्सा अदा फरमाया। महबूब इलाही की इब्तदाई तालीम बदायून में हुई, जैसे कुरान करीम की नाज़रा, सर्फ़ व नहू की किताबें आपने मुकम्मल फरमाई। फिर वालिदा माजिदा के साथ आप दिल्ली का रुख फरमाया, दिल्ली की तरफ आपने रुख फरमाया। और बदायून के बाद चूँकि सबसे बड़ा मरकज़ दिल्ली था, दिल्ली में तो बड़े बड़े उलमा, काबिरीन, बड़े बड़े लोग थे। हज़रत ख्वाजा बख्तियार काकी अलैहि रहमा की जाए मकाम था, वहीं पर आप दुनिया से पर्दा फरमाए थे। बहरहाल आप यहाँ पर तशरीफ़ लाए और कई बड़े बड़े उलमा से हज़रत मुफ्ती कमालुद्दीन, ख्वाजा शमसुद्दीन ख़वारज़मी, बड़े बड़े लोगों से आपने उलूम से इस्तिफ़ादा फरमाया। और इसके अलावा कुछ किताबें आपने हुज़ूर बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर अलैहि रहमत व रिज़वान से आपने इस्तिफ़ादा फरमाया। महबूब इलाही ख़ुद फरमाते हैं कि मैंने कलामुल्लाह की तफसीर और कई किताबें जो पहले पढ़ चुका था
और बाज़ किताबें मैंने बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर के हल्के में दर्स में सुनी, और फरमाते हैं कि मैंने अवारिफ़ुल मारिफ जो है और अबू शुकुर सालमी की तमहीद, ये सब मैंने अपने पीर व मुर्शिद के सामने पढ़ी। इल्मी लियाकत और हदीस फ़हमी का आलम क्या था, किस कदर हदीस पाक समझते। एक मरतबा ये हुआ कि आपके हम मुआसिर तलबा और उलमा में कई महफ़िलें होती और जिसमें आपकी बज़ला संजी और आपकी जो जहानत फ़तानत की लोग मिसालें दिया करते। एक वाक़े से पता चलता है कि एक बार आप जो है मौलाना वजीउद्दीन पायली से पूछा कि हदीस पाक में है इस्नाउ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह, यानी ये हदीस पाक है, मुस्लिम शरीफ में है कि निकाह के सिवा हर चीज़ करो, यानी निकाह के सिवा हर चीज़ करो। इस हदीस से तो ज़ाहिरी तौर पर यही मालूम हो रहा कि इस्नाउ कुल्ल शैइन हर चीज़ करो मगर निकाह मत करो, इसका मतलब क्या है। तो आपके उस्ताद मोहतरम कुछ देर के लिए सोचते रहे, फिर फरमाया अच्छा पहले आप बयान करो कि आपने इस हदीस को कैसे समझा है, आपने क्या समझा इस हदीस से। कौन? वजीउद्दीन पायली अलैहिर्रहमान ने हज़रत बाबा महबूब इलाही अलैहिर्रहमा से पूछा कि आप इस हदीस का मतलब क्या समझे। तो आपने फरमाया कि आपने कहा कि सहाबा किराम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में अर्ज़ किया जब औरतें हाइज़ा हो जाएं तो क्या हम उनसे बिस्तर अलग कर लें। इस पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इस्नाउ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह, यानी निकाह के अलावा हर चीज़ करो। ज़ाहिरी माना तो यही है, मगर आप फरमाते हैं इसके इरशाद का मतलब ये है कि कमर के निचले हिस्से में तसर्रुफ़ ना करो, वहाँ मत जाया करो, वो छोड़ दो, उसके अलावा ऊपरी सतह पर जो तसर्रुफ़ कर सकते हो करो। यानी नाफ ज़ेरे नाफ नीचे, नाफ के नीचे की हिस्से पर मत जाया करो, उसके अलावा जितने मकामात पर जा सकते हो जो कर सकते हो करो। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, इस कदर बेहतरीन अंदाज़ हुज़ूर महबूब इलाही अलैहि रहमत व रिज़वान का कि आप बतला रहे हैं कि अभी कब ये दौरान तालिब इल्मी की बात है, उस वक्त बतला रहे हैं कि देखो हदीस फ़हमी क्या चीज़ होती है। यानी इस्नाउ कुल्ल शैइन इल्ला निकाह के तहत आपका ज़िक्र फरमाते हुए कह रही हैं कि हबीब पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद फरमाने का मतलब ये है कि सिवाय क़ुर्बत और जिमा के हर चीज़ तुम्हारे लिए जायज़ होगी। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हालांकि ज़ाहिरी माने हदीस में तो ये नहीं है, मगर जब आप गौर फ़िक्र करेंगे तो यकीनन ये आपको समझ में आएगा। फिर बैअत व खिलाफत, हज़रत महबूब इलाही फरमाते हैं जब मेरी उम्र 10 या 12 साल की हुई, इस वक्त एक कव्वाल, एक गज़ल गाने वाला, इसको इमाम हज़रत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी ने अखबारुल अखियार में भी ज़िक्र फरमाया है। उसने शेख बहाउद्दीन ज़करिया मुल्तानी के बड़े फ़ज़ाइल ज़िक्र किए, बड़े फ़ज़ाइल, वो बड़े बहुत बेहतरीन अंदाज़ में उसने फ़ज़ाइल ज़िक्र फरमाए। तो हज़रत महबूब इलाही अलैहिर्रहमा उसी महफ़िल में मौजूद थे। आप सुनते रहे यहाँ तक कि उसने एक शेर पढ़ा हज़रत शेख बहाउद्दीन ज़करिया के सामने, सिमा में एक शेर पढ़ा, लक़द लसाअतु हय्यतल हवा कबदी, कि मोहब्बत के सांप ने मेरे दिल को डस लिया है। और कहने लगा कि मुझे इसका दूसरा मिसरा याद नहीं आ रहा है। शेख निज़ामुद्दीन औलिया ने फ़ौरन दूसरा मिसरा पढ़कर सुनाया, ला तबीब लहा वला मुराक़ी, इसके लिए ना कोई तबीब है, ना कोई मुआलिज इलाज करने वाला है, उसे दूर कर दे, ना कोई मंत्री है जो पढ़ झाड़ फूँक कर के मेरे इस इलाज को दूर करे। इसके बाद वो गज़ल ख़ां जो है हज़रत ज़करिया की तारीफ़ों के पुल बांधने लगा और उनके ज़िक्र शुग़ल की ये हालत कि आपके यहाँ चक्की पीसने वाले मर्द व ख़वातीन के ज़िक्र में मशगूल रहते हैं, और इस किस्म की बहुत सारी बातें हुई। लेकिन आप फरमाते हैं उनमें से किसी भी बात ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया के दिल पर कोई असर नहीं किया। फिर उसके बाद उसने गज़ल ख़ान एक ज़िक्र वहाँ से जो है पाकपतन, यानी अजोदन जो आपका पाकपतन था हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का, उसके बारे में पहुँचा। कहा कि वहाँ एक तरीक़त का एक बादशाह रहता हुआ मैंने देखा जो अच्छा लिबास और बेहतरीन है और अच्छा है और बेहतरीन, और आपके मुख्तलिफ़ फ़ज़ाइल व मनाक़िब बयान करने लगा। हज़रत महबूब इलाही अलैहि रहमत व रिज़वान बड़े मुतासिर हो गए। आपने कहा कि नहीं, अब मुझे हज़रत से दिली मोहब्बत लग गई, मगर अब जाना है मुझे। मगर यहाँ तक कि आप फरमाते हैं कि मेरी हर नमाज के बाद एक वजीफ़ा हज़रत बाबा गंज शकर के बारे में लग गया, लेकिन लाख कोशिशों के बावजूद कोई मुलाकात, कोई रास्ता नहीं निकल सका, क्योंकि वालिदा बड़ी ज़ईफ़ थी और आपके दूसरा ये कि बहन और उनके बच्चों की जो है ज़िम्मेदारी आपके सुपुर्द थी। एक सुबह नमाज फ़जर के बाद कोई रास्ते से गुज़र रहे हैं, कोई पढ़ने लगा, लम यअनि लिल्लज़ीना आमनू अन तख़शअ क़ुलूबुहुम लिज़िक्रिल्लाह, कि अब भी वक्त नहीं आ गया कि लोगों के दिल अल्लाह के ज़िक्र से, ख़शियत से खौफज़दा हो जाएं। दिल की चिंगारी उड़ गई और शोला बन गया। इस तरह आप 655 सन हिजरी में, यानी तकरीबन 20 साल
19-20 साल की उम्र शरीफ है, आप सीधा निकल करके वो पाकपतन जो अभी आज पाकिस्तान का हिस्सा है तशरीफ़ ले गए और अपने पीर और मुर्शिद से बैत हासिल की। फिर 24 साल की उम्र शरीफ में आपने खिरक़े खिलाफत भी पहना। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, कम उम्री में अल्लाह ताला ने आपको सारे मकामात और आपके तमाम मकामात से अल्लाह ताला ने आपको बहरावर फरमा दिया। बैत के बाद जब दिल्ली वापस आ गए और अपनी माशी ज़रूरतें पूरी करने लगी तो आपके शागिर्दों में कौन है? अमीर खुसरो जैसे आपके शागिर्द हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए। नसीरुद्दीन चिराग़ दहलवी अलैहिर्रहमा है, अमीर हसन संजरी है और क़ुतबुद्दीन मुनव्वर, ये मशहूर है जिन्हें आपने तालीम व तरबियत दी और अपनी मुरीदी में शामिल फरमाया। आपने अपने जब पीर मुर्शिद से पूछा, जब गंज शकर से दिल्ली से पाकिस्तान से पाकपतन से वापस आ रहे थे, आपने पूछा कि मैं दर्स व तदरीस जारी रखूं। आपने फरमाया कि जब तक आपको जब तक ये चीज़ मगलूब ना हो जाए, यानी दूसरी चीज़ पहले पर गालिब ना आ जाए, तब तक अपना दर्स व तदरीस जारी रखें। तो आप ख़ुद फरमाते हैं कि जब मैं ज़िक्र व अशगाल में मशगूल हो गया तो उसके बाद ख़ुद ब खुद दर्स व तालीम तदरीस का सिलसिला आपसे छूट गया। आपके मुरीदीन और आपके खुलफा के बारे में आता है कि अल्लाह ताला ने आपको बहुत सारे मुरीदीन, एक बड़ा इहाता, यहाँ तक कि बाज़ सीयर निगारों ने तकरीबन 54 मशहूर व मारूफ खुलफा का जिक्र फरमाया है। और उनमें से चंद ये हैं कि नसीरुद्दीन महमूद चिराग़ दहलवी, अमीर खुसरो, अमीर हसन संजरी, रफ़ीउद्दीन हारून, सैयद हुसैन किरमानी, ख्वाजा सैयद मोहम्मद इमाम, सैयद शेख क़ुतबुद्दीन मुनव्वर, हुसामुद्दीन मुल्तानी, फ़खरुद्दीन ज़ारदारी, अलाउद्दीन नीली, बुरहानुद्दीन गरीब, वजीउद्दीन यूसुफ, सिराजुद्दीन उस्मानी, मारूफ भी अखी सिराज, शमसुद्दीन यहिया वगैरह शामिल है। मगर फरमाते मेरे खुलफा तो बहुत है, मगर असल 4 को ही मैंने खिरक़े खिलाफत से फैज़ियाब फरमाया है। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज़रत महबूब इलाही अलैहिर्रहमत व रिज़वान का मामला ये कि तवक्कुल और क़नाअत अपने उरूज पर, अपनी मंजिल मक़सूद पर रहा करती। बादशाहों से आपने रूगर्दानी इख्तियार की हुई। जब बादशाह एक मरतबा हुआ ये कि बादशाह ने आपको लिख कर भेजा, क्या कि भाई एक ख़त लिख कर के भेजा। आपके बारे में आता है कि बादशाह ने आपको एक ख़त लिखा। ख़त में क्या था कि आपको खुश करने की गरज से, आपको आज़माने की गरज से उसने कहा कि भाई आप बहुत बड़े हैं वक्त के, अल्लाह ताला ने आपको बड़ी बड़ी चीज़ों से नवाजा है। और उसके बाद कहा कि आपका ही सिक्का चलता है, बड़ी चीज़ें बस खुश करने के लिए लिखा। ऐसे ही क्या कि आप कौनैन के मखदूम हैं, लोगों की दीनी और दुनियावी अक्सर हाजतें आपके दरबार से पूरी होती हैं, इसलिए ज़रूरत इस बात की है कि ममलिकत हुकूमत के सारे काम आपके हवाले कर दिए जाएँ, ताकि जिस काम में ममलिकत की भलाई और बेहतरी हो आप उसमें से जो लोगों को आगाह फरमा दें वो करेंगे, वगैरह वगैरह। बड़ा उससे लिखा, और ये सिर्फ इसलिए लिखा कि आपको आजमाया जाए कि आप क्या फरमाते हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने यह फरमान अपने बेटे खिज़र ख़ान के ज़रिए से आपके पास भेजा, जो हज़रत का मुरीद भी था। फरमान लेकर के जब ये खिज़र ख़ान आया, अभी मोहर सर बमोहर है यानी बंद है, शेख महबूब सुबहानी के दस्ते अक़दस में दिया, तो आपने उसे खोला भी नहीं। बग़ैर खोले के आपने फरमाया कि आओ फातिहा पढ़ें। इसके बाद फरमाया शाही मामलात और उमूर से फ़कीरों का क्या ताल्लुक़? मैं एक फ़कीर हूँ, मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। फ़कीर हूँ मैं, मुझे फ़कीर को इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आपने फरमाया फ़कीरों को इसका क्या लेना देना? आपने वो ख़त खोलना भी मुनासिब नहीं समझा जिसका मकसद ये था कि आपको आज़माया जाए। आपने फरमाया कि मैं पड़ा हुआ हूँ, शहर के कोने में पड़ा हुआ हूँ, बादशाह और दीगर मुसलमानों के लिए दुआ कर रहा हूँ। अगर मुझे इस शहर में रहने की वजह से फिर कुछ कहा गया तो मैं शहर छोड़कर किसी और जगह चला जाऊँगा, क्योंकि खुदा की ज़मीन बहुत वसी है। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को ये सुनकर बड़ा दंग रह गया, और उसके बाद से वो आपका बड़ा आशिक और पक्का आपका मुरीद हो गया। और क्या आलम था। आपने फरमाया कि दरवेशों का काम क्या है। जब एक बार ये बात पता चला, बादशाह को इसकी खबर हुई, तो उसने कहा कि मैं आकर मिलना चाह रहा हूँ। तो आपने फरमाया किस लिए मिलना चाहते हैं? तो कहा कि भाई दुआ के लिए। आपने फरमाया कि मैं गायबाना दुआ कर रहा हूँ और गायबाना दुआ में बड़ा असर होता है। इसके बाद भी बादशाह ने बड़ा इसरार किया, तो आपने फरमाया फ़कीर के घर के 2 दरवाज़े हैं, अगर बादशाह एक दरवाज़े से आएगा तो फ़कीर दूसरे दरवाज़े से निकल कर चला जाएगा। अगर कुर्बान जाइए, बादशाह कौन? अलाउद्दीन खिलजी, इतना बड़ा बादशाह जब आना चाहता है तो उसको आप फरमाते हैं कि मेरे दरबार पर, मेरे घर पर आने की ज़रूरत नहीं है। तो मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, खिदमत खल्क़ और बख्शिश व इनायात हज़रत
हुजूर महबूब इलाही का मामला ऐसा था कि बस लोगों को खिलाना पिलाना, आपकी खानका, आपका लंगर हमेशा चलता रहता, हर एक के लिए खुला रहता, हर एक के लिए खुला रहता। कोई आकर आता तो आप उसको महरूम नहीं रखते, बल्कि हर एक को नवाजते जाते। अंबार एक मरतबा जब आपका आखिर वक्त आया तो आपने देखा कि कुछ मालो दौलत अपने घर में रखा हुआ है। आपने फरमाया ये अंबार खानों के दरवाजे तोड़ डालो, गल्ला ज़मीन की मिट्टी है, इसको क्यों रखा है? फ़कीरों को बुलाओ और उनसे कहो ये गल्ला ले जाएं और एक तिनका भी बाकी ना छोड़ें। हुजूर महबूब इलाही अलैहि रहमा, जिनको महबूब सुबहानी भी कहा जाता है, ने सिर्फ मोहताजों ज़रूरतमंदों की खिदमत पर ही इक्तफ़ा नहीं फरमाया, बल्कि उनके अंदर आई अमली ख़राबियों को, अखलाक़ी बीमारियों को भी दूर फरमाया, उसकी इस्लाह फरमाई। आपने एक तरफ क़ल्ब रूह की पाकीज़गी अता फरमाई, तो दूसरी तरफ सीरत और अखलाक़ की दुरुस्तगी भी फरमाई। आपने हमेशा इस ताल्लुक़ से आपके नज़दीक गदा, फ़कीर, मालिक, अमीर, गरीब, बादशाह, गरीब, फ़कीर, सारे एक, आपके सब बराबर, किसी को किसी पर फौक़ियत नहीं। और हर कोई किसी को आपने लोगों के दिलों में दीनी व इरफानी लहर दौड़ाई, जिसे हर कोई महसूस करता और महसूस करे बगैर नहीं रहता। इसका असर आपने जो ईमान एहसान की जो रंग में लोगों को चढ़ाया, उसका आलम यह हो चुका था कि लोग मशाइख की तालीमात से अपनी तारीक दुनिया को, ज़िंदगी को मुनव्वर करने लगे। और आपका दरबार का आलम क्या होता, लोग आते जौक दर जौक लिसाल कुशैरिया, इह्या उल उलूम, अवारिफुल मारिफ जैसी बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी जाने लगी। और लोग उसके आपके बाद गर्ज ये कि एक बार फिर से जैसे जुनैद, हज़रत बायज़ीद बिस्तामी, हज़रत शिबली, इनकी अहद की याद ताज़ा होने लगी। और आप फरमाया करते, आपकी तालीमात का बड़ा हिस्सा आपके बारे में मनकुल है कि एक आदमी ने आपकी मजलिस में आकर कहा फ़लाँ जगह आपके दोस्त जमा हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के बाजे वग़ैरह बजा रहे हैं। आपने फरमाया कि मैंने तो इनको गाने बजाने से, मुहर्रमात से दूर रखा था। इन्होंने कहा अच्छा नहीं किया। फिर उनके तर्ज़ अमल की बड़ी शिद्दत से आपने तरदीद की कि उन लोगों ने गुलू से काम लिया। फरमाया कि शरीयत में कव्वाली वग़ैरह और मज़ामीर की कोई इजाज़त नहीं। इसके बाद फरमाया शेख अहदुद्दीन किरमानी एक मरतबा हज़रत शेख शहाबुद्दीन के पास आए। चुनाचे शेख शहाबुद्दीन ने अपनी जानमाज इकट्ठा करके अपने जानू के नीचे रख ली। इससे मतलब आने वाले की ताज़ीम करना होती है। जब रात हुई तो शेख अहदुद्दीन ने समा सुनने की ख्वाहिश ज़ाहिर की। शेख शहाबुद्दीन ने महफिल समा के लिए एक जगह मुंतखब की और उसे खूब साफ़ सुथरा कर फरमाया। इसके बाद गज़ल को, कव्वाल को बुलवाया गया और ख़ुद घर के कोने में जाकर इबादत में मशगूल। कौन? शहाबुद्दीन सोहरवर्दी अलैहि रहमा। तो मौज़्ज़ज़ सामीन किराम, आप अंदाज़ा लगाइए कि किस कदर पासदारी कि एक आदमी ने जब कोई गलत काम यानी नाच गाने को ही सब कुछ बना लिया, तो आपने बावजूद समा की इजाज़त रखते हुए आपने उन लोगों को मना फरमाया। मौज़्ज़ज़ सामीन इकराम, एक शख्स एक मरतबा एक ख़त लिखा जिसमें तहरीर था कि मुझसे ख़ता हुई और एक नामाकूल काम का मुर्तकिब हुआ हूँ, और ये ख़त महबूब सुबहानी को दे दिया। ख़त पढ़ने में आपको क़दरे देर हो गई, आपने ख़त को पढ़ा नहीं और फरमाया मौलाना ये ख़त आपका है। मौलाना माज़रत ख़ाही के साथ आगे बढ़े और कहा जी हाँ ये ख़त बंदे का ही है। आप मुस्कुरा कर फरमाया खूब तबीयत खूब, यानी आपने फरमाया कि जो चीज़ ख़ता हुई फरमा रहे थे आपने उसकी ख़ता को लोगों के सामने ज़ाहिर नहीं फरमाया, बल्कि ऐसे ज़ाहिर फरमाया कि ख़त में कोई बहुत अच्छी बात लिखी हुई है। आपने मौत से 40 दिन, आपकी वफ़ात से, विसाल से 40 दिन पहले खाना तर्क फरमा दिया था और आखिर वक्त जब इस दुनिया से जा रहे थे तो पूछने लगे कि नमाज का वक्त हो गया और क्या मैंने नमाज़ पढ़ ली है? इस पर लोगों ने जवाब दिया हाँ आप नमाज़ पढ़ चुके हैं। तो इरशाद फरमाते हैं मैं दोबारा फिर पढ़ता हूँ। गर्ज़ ये कि हर नमाज को तकरार से पढ़ते और फरमाते हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, हम जा रहे हैं। फिर खादिम की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया अगर घर में किसी कोई चीज़ बाकी है, सामान रहा, तो कल क़ियामत के रोज़ उसके मुताल्लिक़ तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। यानी मतलब ये कि मेरा तमाम असासा खैरात कर दो, मैंने तो वसीयत कर दी है कि सारा सामान खैरात कर दो, अगर तुमने कोई सामान रखा तो तुम ज़िम्मेदार होंगे। खादिम ने सब खर्च कर दिया, अलबत्ता वो गल्ला रहने दिया जो दरवेशों के खाने के लिए था। आपने खादिम से फिर फरमाया मुर्दा माल क्यों रखा छोड़ा है, उसको भी निकाल फेंको और घर में झाड़ू दे दो। तब खादिम ने सारा गल्ला लोगों के लिए खोल दिया, तमाम गल्ला ले गए। इसके बाद दूसरे खादिमों से अर्ज़ किया आपके बाद हम गरीबों का क्या हाल हो गया? आपने फरमाया घबराने की ज़रूरत नहीं है, हमारे रोज़े से तुम्हें इतना मिल जाया करेगा जो तुम्हारी ज़रूरतों को पूरा कर दिया करेगा। इन खादिमों ने फिर अर्ज़ किया हम में से आमदनी कौन तकसीम करेगा? आपने फरमाया
तक़सीम करने का हक़दार वो है जो अपने हिस्से से दस्तबरदार हो जाया करेगा। सुभान अल्लाह। यानी जो आदमी अपना हिस्सा लेने से इनकार करे उसको ये ज़िम्मेदारी दी जाएगी कि वो आदमी तक़सीम करने वाला रहे। बाद तुलुए आफ्ताब बरोज़ चहारशंबा 18 रबील आखिर 725, बाज़ रिवायतों में आता है कि 17 रबील आखिर आपने वफ़ात पाई। एक रबील अव्वल शरीफ की भी रिवायत आपके हवाले से मिलती है। हज़रत महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह का इरशाद है कि चलने वाला कमाल की तरफ मुतवज्जे रहता है, यानी सालिक जब सुलूक की तरफ चलता है, मराहिल तय करता है तो कमाल का उम्मीदवार रहता है। और ऐसी हालत में आप अपने एक मरतबा फरमाया कि बाज़ मुरीद ऐसे होते हैं, आपने फरमाया कि बाज़ मुरीद ऐसे होते हैं जो अपने पीर व मुर्शिद पर इक्तिफ़ा नहीं करते और दूसरे पीर के हाथ पर बैत कर लेते हैं और उनसे खिरखा हासिल कर लेते हैं। आप फरमाते हैं कि मेरे नज़दीक ये दुरुस्त बात नहीं है, ये हरकत कोई काबिल कबूल अमल नहीं है। आप फरमाते हैं कि इससे आदमी के फैज़ मिलने के दोनों रास्ते मसदूद हो जाते हैं। दरअसल बैत तो वही होती है जो पहली मर्तबा की जाती है, अगरचे कि वो पीरो मुर्शिद आम आदमी हो, एक आम ही क्यों ना हो, जिससे पहले बैत हो जाए वो हो जाए। एक मरतबा आपसे मंसूर हल्लाज के बारे में पूछा गया तो आपने फरमाया मंसूर हल्लाज ने एक पहली मरतबा एक से बैत की थी, बाद में इरादा हुआ कि हज़रत ख्वाजा जुनैद बगदादी से बैत करे, तो आपने फरमाया कि ख्वाजा जुनैद बगदादी ने इनकार कर दिया। जुनैद बगदादी ने कहा कि किसी और का बैत करने वाला किया हुआ है। और हज़रत जुनैद बगदादी कौन है? हज़रत जुनैद उस वक्त के अपने वक्त के तमाम मशाइख के सरदार और कामिल थे। जब उन्होंने वापस कर दिया हल्लाज को बैत से तो फिर किसी ने उनको हासिल नहीं किया। और फरमाते हैं इसीलिए वो राह रास्त में से वो इस हालत में गुजर गए, इस हालत से निकल गए अल हक़ के नारे। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने पीर व मुर्शिद को हकीकी पूरे असली यानी जिससे पहली बैत की थी उससे छोड़कर दूसरे पीर व मुर्शिद से बैत कर लिए। इस वजह से वो राह से वो हो गए। हज़रत शेख अब्दुल हक मोहम्मद दहलवी अलैहि रहमा अखबारुल अखियार में सफ़ा नंबर 134 पर फरमाते हैं कि हज़रत मंसूर हल्लाज के बारे में कई बातें मुख्तलिफ़ हिकायात मशहूर है। हकीकत हाल तो सिर्फ़ अल्लाह ही को मालूम है, लेकिन हुज़ूर गौसुल आज़म दस्तगीर महबूब सुबहानी गौस समदानी रदी अल्लाह अन्हु से मनक़ूल है, आपने फरमाया मंसूर हल्लाज दरअसल वली और खुदा का मुखर्रिब था, मगर वो फिसल गया। उस ज़माने में कोई ऐसा न था जो उसकी दस्तगीरी करता। वो अगर मेरे ज़माने में होता तो मैं उसका ज़रूर हाथ थाम लिया करता। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, एक मरतबा महबूब इलाही ने फरमाया कि अगर कोई मुरीद अपने शेख से अर्ज़ करे कि मैं आपका मुरीद हूँ और पीर साहब फरमाए तू मेरा मुरीद नहीं है, तो इस हालत में भी वो मुरीद बाकी रहता है। इसके बरखिलाफ़ अगर कोई पीर कहे कि ये मेरा मुरीद है और मुरीद कहे कि मैं इसका मुरीद नहीं हूँ, कोई पीर कहे कि मेरा मुरीद है मगर वो उसका मुरीद ये कहे कि ये मेरा पीर नहीं है, तो आप फरमाते हैं बैअत उसकी नाकिस हो जाती है, उसका मुरीद नहीं माना जाएगा। इसलिए कि इरादत दरअसल मुरीद का फ़ेल है जो शेख का काम नहीं है। एक मरतबा आपने फरमाया सच्चे लोगों की सुबह सुबह के वक्त होती है और आशिकों की सुबह शाम के वक्त होती है। जो इशा से फजर की नमाज तक शब बेदार रहकर जिंदा रहते हैं उन्हीं लोगों को मशाइख कहा जाता है। आपने फरमाया कि पीर व मुर्शिद की सोहबत से जो खिरका हासिल किया जाए वो किसी दूसरे को न दिया जाए, उसे धोना जायज़ नहीं है, मगर बेहतर यही है कि उसे धोना नाजायज़ नहीं है मगर उसे न धोया जाए। एक मरतबा फरमाया अनवार इलाही से फैज़ याफ्ता पीर अगर वसीयत करे कि ख़बर में उसके बराबर फ़लाँ उम्दा चीज़ रख दी जाए तो उस चीज़ को उसके पहलू में रखना जायज़ है, या ये वसीयत करे कि फ़लाँ सालेह फ़र्जंद को ये चीज़ दे दी जाए तो लाजमी तौर पर वो चीज़ जिसके लिए वसीयत की जाए उसको दे दिया जाए। सियरुल औलिया में लिखा है कि हज़रत महबूब इलाही अलैहि रहमत व रिज़वान को जब कब्र में उतार दिया गया तो खिरका जो आपको बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर ने इनायत फरमाया था वो आपके जिस्म पर उड़ा दिया गया और शेख की जाए नमाज आपके सर मुबारक के नीचे रख दी गई। एक मरतबा फरमाया कल क़ियामत के दिन कुछ लोगों को चोरों की जमात के साथ खड़ा किया जाएगा। ये लोग कहेंगे ए बारी ताला हमने तो दुनिया में कोई चोरी नहीं की थी, फिर हमें इन लोगों के साथ क्यों खड़ा किया गया? तो आवाज़ आएगी तुमने जवामर्दी का लिबास पहना तो पहना मगर अमल ना किया। आखिरकार ये लोग भी नेक लोगों की शफाअत से नजात पाएंगे। मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, हज़रत बाबा महबूब इलाही अलैहि रहमत व रिज़वान की सारी ज़िंदगी आपने खल्क़ खुदा की खिदमत और उनको अल्लाह से जोड़ने में अपनी सारा वक्त सर्फ फरमाया। आप फरमाते हैं कि अदब ये है कि जो आए मजलिस में जहाँ खाली जगह मिली बैठ जाए।
अगर जगह ना हो तो हल्के के पीछे बैठ जाए, बीच में ना बैठे। बीच में बैठने वाला आप फरमाते हैं कि वो मलऊन होता है। अवाम में ये दस्तूर है कि अच्छों के साथ अच्छा रहो और बुरों के साथ बुरा। आप फरमाते हैं कि हमारा तरीक़ा ये है, दरवेशों का तरीक़ा ये है, अच्छों के साथ भी अच्छे रहो, बुरों के साथ भी अच्छे रहो। यही हमारा तरीक़ और यही हमारा मशगला रहा करता है। अगर कोई फरमाते हैं अगर कोई शख्स नसीहत करे तो उसे चाहिए कि सबके सामने ना करे, ये रुसवाई का बायस बनती है। इसलिए कि मलामत और नसीहत जो भी करनी है अकेले में तन्हाई में किया करे, उसका फ़ायदा और असरात हुआ करते हैं। अल्लाह पाक से दुआ है कि बारी ताला हमें सुल्तानुल मशाइख महबूब इलाही हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया अलैहि रहमत व रिज़वान के सदक़े व तुफ़ैल आपके फ़ुयूज़ व बरक़ात से हम तमाम को मुस्तफ़ीद व मुस्तफ़ीज़ फरमा। जो कुछ कहा और सुना गया उसको कबूल फरमा, कहने और सुनने वालों को अमल की तौफ़ीक़ नसीब फरमा। आमीन बिजाह ताहा व यासीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।